हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? राजा, योद्धा, देवता, एक बहुत बड़ी गाथा, है ना? लेकिन जरा सोचिए, इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीच में एक ऐसी आवाज थी जिसे सदियों तक किसी ने सुना ही नहीं, या शायद सुनना चाहा ही नहीं। और यही सवाल, ये सवाल सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा महाकाव्य जो हमेशा पुरुषों के नजरिए से सुनाया गया, उसमें उस औरत की अपनी कहानी क्या थी? वही औरत जिसके चारों ओर सच पूछो तो पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ है सदियों पुरानी वो जानी पहचानी कहानी, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नया नजरिया जो उस अनसुनी कहानी को फाइनली हमारे सामने रखता है। और यहीं यहीं पर सब कुछ पलट जाता है। देखिए, महाभारत की कहानी है बाहरी दुनिया की, कर्तव्य की, युद्ध की, धर्म की। लेकिन ये उपन्यास ये हमें सीधा द्रौपदी के मन के अंदर ले जाता है, उसकी आंतरिक दुनिया में। ये कहानी अब तलवारों की नहीं रही, ये कहानी बन जाती है इच्छाओं की, पहचान की, और उन कच्ची सच्ची मानवीय भावनाओं की। तो वो अनसुनी आवाज, उसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? वो जवाब मिलता है एक किताब में, एक ऐसा उपन्यास जो सदियों की इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत करता है। और वो उपन्यास है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का दी पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। ये किताब एक तरह से महाभारत को दोबारा लिखती है। और इसकी सबसे सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? पूरी की पूरी कहानी पांचाली यानी द्रौपदी की जुबानी है, उसकी आंखों से कही गई है। सोचिए कितना जबरदस्त और कितना साहसी कदम है ये। तो फिर देर किस बात की, चलिए महाभारत की उन सभी जानी पहचानी घटनाओं को अब द्रौपदी की नजरों से देखते हैं। क्योंकि ये सिर्फ क्या हुआ कब हुआ इसकी लिस्ट नहीं है, ये तो उसके अपनी निजी संघर्षों की एक बहुत बहुत गहरी कहानी है। देखिए, उसका जन्म अग्नि से हुआ, एक ऐसी दुनिया में जहां उसे हमेशा महसूस कराया गया कि वो अनचाही है। फिर 5 पतियों से वो जटिल विवाह, फिर अपने सपनों और अपनी पहचान का वो महल खड़ा करना, और फिर भरी सभा में हुआ वो अपमान जिसने सब कुछ बदल दिया और युद्ध की आग लगा दी। अग्नि से जन्म से लेकर युद्ध की अग्नि तक, हर एक मोड़ पर उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मैं हूं कौन? और जानते हैं इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? ये हमें द्रौपदी के दिल के उस कोने में ले जाता है जहां एक राज छिपा है। एक ऐसा राज जो उसकी सार्वजनिक छवि से बिल्कुल अलग था। एक ऐसा दिल जो चुपके चुपके दुखद नायक कर्ण के लिए धड़कता था। ये उपन्यास एक देवी जैसे पात्र को इंसान बना देता है, जिसमें प्यार भी है, चाहत भी है और पछतावा भी। तो ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन ये किताब सिर्फ कहानी नहीं सुनाती। इसकी असली ताकत वो उन गहरे मुद्दों में है जिनकी ये पड़ताल करती है, जो इसे आज भी इतना जरूरी बनाते हैं। सबसे पहली बात, ये एक नारीवादी नजरिया देती है। द्रौपदी यहाँ कोई बेचारी मजबूर औरत नहीं है, वो एक सोचने वाली, फैसले लेने वाली किरदार है। दूसरी बात, पहचान और इच्छा की। वो जो माया महल है ना, वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो अपनी किस्मत पर काबू पाने की उसकी इच्छा का प्रतीक है। फिर ये किताब महान किरदारों को इंसान बनाती है, उनकी कमियों के साथ दिखाती है। और हाँ, कर्ण के लिए वो अनकही मोहब्बत कहानी को एक अलग ही इमोशनल गहराई देती है। और इन सबके बीच एक बड़ा सवाल तैरता रहता है कि हमारी जिंदगी हमारी नियति चलाती है या हमारे फैसले? तो सवाल उठता है, क्या ये उपन्यास एक मॉडल क्लासिक कहलाने के लायक है? चलिए पूरी ईमानदारी से इसकी ताकत और इसकी कुछ कमजोरियां दोनों पर नजर डालते हैं। अगर ताकत की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बिल्कुल नया महिला केंद्रित नजरिया, और इसकी इमोशनल डेप्थ मतलब कमाल की है। लिखने का अंदाज भी बहुत काव्यात्मक है। अब कमजोरियों की बात करें तो कुछ पढ़ने वालों को ऐसा लग सकता है कि द्रौपदी के मन की उलझनें बार बार दोहराई जा रही हैं। और हाँ, जो लोग महाभारत की मूल कहानी को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हें शायद ये नई कहानी थोड़ी ज्यादा ही बोल्ड लगे। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? देखिए, क्रिटिक्स और रीडर्स दोनों ने मिलकर इसे एक जबरदस्त रेटिंग दी है, 4.5 स्टार 5 में से। ये दिखाता है कि एक हिम्मत भरी नई सोच को भी क्लासिक का दर्जा मिल सकता है। तो बात साफ है, अगर माइथोलॉजी में दिलचस्पी है, अगर एक मजबूत नारीवादी नजरिया अच्छा लगता है, या अगर पावरफुल किरदारों वाली कहानियां खींचती हैं, तो फिर ये किताब मस्ट रीड है। और आखिर में ये एक लाइन ये पूरी किताब का सार है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, ये द्रौपदी की वो ऑटोबायोग्राफी है जो कभी लिखी ही नहीं गई। ये किताब हमें उन कहानियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं। ये हमें चुनौती देती है कि हम उन्हें एक नई, बिल्कुल नई नजर से देखें। ये द्रौपदी की अपनी कहानी है जिसे शायद हमेशा से उसे ही सुनाना था।